बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टीवी। और जैसा कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग पे आजकल सारे के सारे सोशल मीडिया पे ज़ुबैर उमर साहब छाए हुए हैं। वो किस तरह छाए हैं आपको पता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से इस वक्त पूरे सोशल मीडिया पे, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, कोई भी वेबसाइट हो, सब के ऊपर छाए हुए हैं। और वो एवं नहीं छा गए, उनकी परफॉर्मेंस इस काबिल थी कि वो पूरे मीडिया पर छा जाते। हर तरफ उनको डिस्कस किया जा रहा है। डिस्कस उनको इसलिए किया जा रहा है कि वो 8 से 10 लड़कियों के साथ उनकी जो वीडियोस हैं, 8 से 10 लड़कियों के साथ जिस तरह वो सियासत सिखा रहे हैं, सियासत उनके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक फ़न आपके पास है, एक चीज़ आप हो तो आप किसी में वो चीज़ कन्वर्ट करो। उनको सियासत सिखा रहे हैं, उनकी परेशानियों का मदावा कर रहे हैं, उनके दुखों का मदावा कर रहे हैं। उनके जो फाइनेंशियली हालात ज़रा कमज़ोर थे उसको वो उनके फाइनेंशियल हालात को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो ये उनका कारनामा है, जिस कारनामे की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर उनकी बहुत फिटे तोय हो रही है। अच्छा, अभी ये है कि ज़ुबैर साहब ने ये जो काम किया है और वो इस बात से बिल्कुल मुकर गए हैं। वो कहते हैं जी ये मेरी वीडियोस नहीं है। बेशुमार ऐसे ऐप्स इस वक्त मार्केट में मौजूद है कि किसी के भी जिस्म के ऊपर किसी का भी गर्दन लगा दी जाए तो लगता है कि जैसे ये वही आदमी है। तो मेरे साथ भी यही किया गया है कि मेरी वीडियोस नहीं है। वो इस बात से बिल्कुल साफ साफ मुकर गए हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इन वीडियोस को फ्रांसिक ऑडिट के लिए भी भेजूंगा ताकि साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये वीडियो आप सबको मैं दिखाऊंगा कि ये खालस मेरी नहीं है, ये मेरी शक्ल किसी और के धर के ऊपर लगाई गई है, मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। बहरहाल जहाँ तक हमने देखा, अगर ये झूठ है तो फिर झूठ है, अगर सच है तो जनाब ज़ुबैर उमर साहब आपकी परफॉर्मेंस काबिल दीद है। और बहुत सारे ऐसे लोग आपको जो इस मैदान के खिलाड़ी हैं वो आपको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, आपके इस मौजू के बाद अगर की बात छूटी हुई तो ये तो बात की बात क्या है, फिलहाल तो लग रहा है कि आप ही है इस वीडियो में नज़र आ रहा है। और सुनने में कह रहा है कि ज़ुबैर उमर साहब ने लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर या किसी भी तरह से उनको ब्लैकमेल करके बुलाया और उनके साथ सारे मामला किए। और ज़ुबैर उमर साहब का जो घराना है ये प्योर सियासी घराना है। और ये दो भाई हैं, असद उमर साहब आपको पता है पाकिस्तान के इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं और ये भी गवर्नर सिंध रह चुके हैं और पॉलिटिकल सी फैमिली है। देख लें, उनकी सबसे बड़ी सियासी मामला तो उनका ये है कि उनका एक भाई पीटीआई में है और एक भाई नून लीग में है। और दोनों को इस बात का पता है कि ये पाकिस्तान की दोनों बड़ी पार्टियां हैं, जो भी हुकूमत में होगी हमारी ताकत बरकरार रहेगी। अगर पीटीआई हुकूमत में है तो तब भी इनका घराना हुकूमत में है, और अगर नून लीग पावर में है तब इनको लगेगा ये हम पावर में है। इनकी पहले हमें सियासत और इनकी कहने के जो निगत का मामला हैं आपको यहाँ से पता चल जाना चाहिए। इसके बाद लोगों के बहुत सारे इनके बारे में कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ कमेंट्स कुछ लोग इस तरह के कर रहे हैं, मैंने सोशल मीडिया पर पढ़े हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको पक्का पक्का बैन कर दो, इसका सियासी कैरियर ख़त्म कर दो। कुछ कह रहा है इसको उखाड़ के फेंक दो, कोई कह रहा है कि इसको संसार कर दो, कोई कह रहा है कि ये मुआशरे के लिए नासूर हैं इस तरह के लोग। पहली बात तो ये है कि मुआशरा इस तरह के लोगों से भरा पड़ा है और जो बंदा कह रहा है कि इसको उखाड़ के फेंक दो या इसको संसार कर दो, ऐसे लोगों को चाहिए कि पहले वो अपने गिरेबान में झांके। क्या कभी उन्होंने कभी किसी लड़की के साथ उनके ताल्लुक़ नहीं रहे हैं? क्या कभी किसी लड़की को कभी इस तरह नहीं मिले हैं? क्या वो सब धूत के नहाए हुए हैं? सब के सब ऐसे ही हैं। इस हमाम में सभी नंगे हैं। लेकिन होता क्या है कि वो बेचारा, उसकी वीडियोज़ लीक हो गई एक प्लान के तहत। उनको पता था कि ये बंदा ये शौक़ फरमाते हैं, तो उन्होंने ब्लैकमेल करने के लिए खुफिया कैमरे से उनकी रिकॉर्डिंग्स थी। और अगर रिकॉर्डिंग्स सबकी की जाए तो मेरा ख्याल सब के सब जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, बल्कि ये काम सिर्फ वो बंदा नहीं करता है कि जिसका हाथ नहीं पड़ता है। वो आपने वो अंगूर खट्टे वाली मिसाल तो सुनी होगी कि अंगूर खट्टे हैं। जब वो उस जानवर से छलांगे मारता रहा अंगूर की बेल की तरफ, और अंगूर क्योंकि थोड़ा ऊंचे थे, हालांकि अच्छे खासे ज़बरदस्त मीठे अंगूर होंगे, लेकिन जब उसका हाथ नहीं पहुंचा तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। यहाँ पे भी इस मैदान में भी यही मामला चल रहा है कि जिस बंदे का हाथ नहीं पड़ता है, जिसके हाथ में कोई चीज़ नहीं आती है, जिसके हाथ में कोई पावर नहीं होती है, जिसके पास इतना पैसा नहीं होता है, या जिसके पास इतना टाइम नहीं होता है, या दोनों चीज़ होने के बावजूद जो कुछ लोग शर्मीले होते हैं या वगैरह वगैरह, जिसका हाथ नहीं पड़ता वो कहता है ये अंगूर खट्टे हैं। सिर्फ वही बात आता है। नहीं तो जिसके पास टाइम भी हो, जिसके पास पैसा भी हो, तो वो अय्याशी लाजमी करता है। और अगर ज़ुबैर साहब ने की है तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है। बाकी सियासतदान कोई दूध के धुले हुए नहीं है। अगर हम वीडियोज़ की बात करें तो हमारे PM साहब इमरान खान साहब, इनके माजी की पास की बेशुमार इस तरह की वीडियो आपको मिलेंगी। इस तरह की ना सही, थोड़ी कम सही, लेकिन मिलेंगी, क्योंकि जवानी भी बड़ी रंगीन गुजरी है। उसके बाद हमारे मुल्क के मोस्ट सीनियर तरीन पॉलिटिशियन शेख रशीद साहब फरमाते हैं कि जब घर में आपको दूध खालस मिलता हो, आपके घर में खालस दूध पहुँच जाता हो, तो भैंस रखना बेवकूफ़ी है। एक प्रोग्राम में जब उनसे शादी के बारे में ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि जब आपको अपने घर में बिल्कुल खालस दूध भैंस का मिलता हो तो फिर भैंस पालना बेवकूफ़ी है। तो उनका इसका मतलब है कि वो भी ये काम करते हैं। अगर नहीं करते हो तो उन्होंने आज तक शादी नहीं की, उनका गुजारा कैसे होता है? सबको पता है कि जिन्स की ये तलब है और हर मर्द और औरत इसमें मुब्तला है और ये कुदरत का फ़ैसला है। हर जिन्स को अपनी मुखालिफ जिन्स की तलब होती है। और अगर हम कहें कि शेख रशीद साहब ये काम नहीं करते तो फिर क्या मामला करते हैं?
अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद और मामला जैसा भी चल रहा है, बहुत सारी जमातों को जनाब यहाँ पे बोलने का मौका मिल गया। खासतौर पर पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं, पीटीआई के जितने भी वज़रा हैं, वो जनाब दिल खोल के इस बात को टॉप ट्रेंडिंग पे ये लोग लेके जा रहे हैं कि नून लीग का ज़ुबैर उमर ये काम करता हुआ पकड़ा गया। और उसकी 10 वीडियो, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 वीडियो मंजरें आम पड़ेंगे, जिसमें वो मुख्तलिफ औरतों के साथ इंतहाई नज़ेबा हरकत करते हुए और खुले डुले से करते हुए नजर आए। किसी को बदनाम करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि वो खुद कितने दूर के धुले हैं, क्योंकि जो भी बंदा जिसके पास पैसा है, पावर है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस काम से बचा हो। और बाकी वो जो लड़कियां थी, अगर हम उन लड़कियों की, मैंने एक दो के बयान भी सुने हैं कि जी हमसे मजबूरी में ये कराया गया, हमें ब्लैकमेल किया गया, तो ये बकवास है। हम बिहेवियर देख रहे हैं वहाँ पे लड़कियों का, वो लड़कियाँ उनको खुद कंपनी दे रही हैं और ज़ुबैर उमर से ज़्यादा वो लड़कियाँ जोश में नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि बाहमी रजामंदी से सारा कुछ हुआ। वो एक शेर है पंजाबी का जिसमें कहते हैं कि पैसा जिमें नचाई जाता दुनिया नची जाती है। तो पैसे का मामला है सारा, जिसके पास पैसा हो, इस तरह की तितलियाँ और परियाँ उसके आगे पीछे होती हैं। हर मुल्क में और हर दौर में ये काम होता है। और ज़ुबैर उमर साहब क्योंकि इनकी वीडियो लीक हो गई और आज कैमरे का दौर है, आज तो बड़ा मोहतात रहना पड़ता है हर आशिक मजाज आदमी को कि वो जो भी इस तरह का काम करने के लिए है उसको बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। और उन्होंने एहतियात नहीं किए, अपने पैसे के नशे में, अपनी ताकत के नशे में चूर होकर कि मेरे साथ कौन है जो इस तरह की हरकत करे। लेकिन ये कैमरा बड़ा बेरहम है, ये वीडियो बनाते हुए नहीं देखता है कि सामने कोई वज़ीर है या कोई आम आदमी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सियासतदानों को शर्म आनी चाहिए कि वो ये जो ढंढोरा पीट रहे हैं उनका अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखें कि आप कितने दूध के धुले हुए हैं। और बाकी अल्लाह ताला कहता है कि किसी का पर्दा रखो तो मैं भी क़यामत वाले दिन तुम्हारा पर्दा रखूँगा। अपनी सियासत को चमकाने के लिए और किसी बंदे के एक ऐब को खूब उछाल रहे जो लोग, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि जो किसी का पर्दा रखता है मैं उसका पर्दा रखता हूँ। और अगर आप इसको इस तरह नंगा करेंगे, बेनकाब करेंगे, तो पर्दा आपका भी नहीं रहेगा, यहाँ ना सही अगले जहान में आपके पर्दों को अल्लाह ताला भी इस तरह फाश करेगा जिस तरह उनको आप बदनाम कर रहे हैं। बेहतर यह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट ना किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिसका हाथ नहीं पड़ता है उसी के लिए अंगूर खट्टे हैं, नहीं तो ये मीठे अंगूर हर बंदा ही खाता है। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी। अल्लाह हाफिज़।